मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान की मध्यस्थता पर अब सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप के करीबी ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम इजराइल विरोधी रुख को बताया है और परेशान करने वाला बताया है। पाकिस्तान का मध्यस्थ बनना मुश्किल है, ये कह रहे हैं लिंडसे। वहीं पाकिस्तान पर ईरान की मदद करने का आरोप लगा है। पाकिस्तान ने ईरानी जेट छिपाए हैं, ये भी आरोप लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान की मध्यस्थता पर गंभीर सवाल उठाते हुए लिंडसे नजर आए हैं। दरअसल देखिए, अमेरिका ईरान जंग में मध्यस्थता कराने चले पाकिस्तान की गर्दन अब बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बतौर मीडिएटर पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इजराइल के प्रति इस्लामाबाद की दुश्मनी का जिक्र करते हुए कहा कि उसके रोल को प्रॉब्लमैटिक बताया गया है। वहीं रिपब्लिकन सीनेटर का यह बयान तब सामने आया है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामाबाद को अब्राहम समझौते में शामिल होने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देश ऐसे किसी भी समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश की बुनियादी विचारधाराओं के विपरीत हो, विचारधाराओं के खिलाफ हो। अब लिंडसे ग्राहम ने इस्लामाबाद पर अपने एयरबेस में ईरानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट रखने का आरोप लगाया है। साथ ही पाकिस्तान के लीडरशिप के बयान को परेशान करने वाला बताया है, जिससे मीडिएशन बातचीत करने में उसकी निष्पक्षता पर गंभीर शक पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं लिंडसे ग्राहम ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ये काफी समय से साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का मध्यस्थ बनना मुश्किल है और परेशानी भरा है। अब उनका इजराइल के प्रति विरोध बहुत पुराना है। ये बात भी साफ है कि ईरान के सैन्य जहाज पाकिस्तान के एयरबेस पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े नेताओं की इजराइल के खिलाफ पुरानी बयानबाजी परेशान करने वाली है। वहीं लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक पुराने वीडियो का भी जिक्र करते हुए ये लिखा है कि रक्षा मंत्री ने अब्राहम समझौते पर कहा था कि पाकिस्तान कभी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि उन्हें इजराइल पर भरोसा नहीं है। अब ये वीडियो भले ही 1 साल पुराना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ही विचार अभी भी है। इसी वजह से जरूरी है कि पाकिस्तान अब राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर जवाब दे कि वो अब्राहम समझौते में शामिल होगा या फिर नहीं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ही मध्य पूर्व में तनाव खत्म करने के लिए सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तानी और तुर्की, मिस्र, जॉर्डन सहित कई देशों से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया था। और अब एक नई खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें अब सवाल उठने लगे हैं पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये जो अब सवाल उठ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर, जो लिंडसे ग्राहम की ओर से सवाल उठाए गए हैं, क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है? सुनीता, जो लिंडसे ग्राहम है, जो यूएस सेनेटर है, वो काफी प्रो इजराइल यूएस सेनेटर है और हमने देखा है उन्होंने पास में ही कैसे कितनी काफी क्लियरली प्रो इजराइल स्टेटमेंट देते आए हैं वो। और अब पाकिस्तान पर एक जो है पाकिस्तान की मध्यस्थता वाले निशान वो खड़ा रहे हैं कि किस तरह से जो है पाकिस्तान जो है इजराइल को मान्यता नहीं देना चाहता, क्योंकि हमने कल ही देखा कैसे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया अब्राहम एक अकॉर्ड पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि डिक्लाइन करा कि कुछ जो मेजर पॉलिसी इश्यूज है उस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है पाकिस्तान और अमेरिका में। हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है ईरान और यूएस के बीच में मध्यस्थता करी। इस्लामाबाद टॉक्स 2 बार हुए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस समय प्रेशर में है पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर। देखने वाली बात होगी क्या इस पे निकल के आती है। बिल्कुल। और देखिए, पहले भी ईरान की मदद करने का आरोप लगा है पाकिस्तान पर, और अब जब लिंडसे का ये बयान सामने आता है तो ऐसे में ये माना जाए
कि आगे पाकिस्तान की जो घड़ी है, जो ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता करवाकर वो वाहवाही लूटे, क्या अब पाकिस्तान के लिए संकट की घड़ी माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल सवाल खड़े होने वाले हैं। काफी फंसता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान यहाँ से पुनीता, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोलते आए हैं कि पाकिस्तान ने काफी अच्छा रोल प्ले करा मीडिएशन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्थिति जो है ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। ऑलरेडी पाकिस्तान पे कर्जा बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अब चीजों को देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं पुनीता। लेकिन आदित्य, एक तरफ देखिए पाकिस्तान, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सभी मुस्लिम देशों को साथ आना होगा, अब्राहम में समझौते के तहत हस्ताक्षर करने को लेकर भी यहाँ पर बात कही गई है, जिसमें अब क्या माना जाए, क्योंकि पहले से आरोप लग रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर ईरान के समर्थन को लेकर, और अब मध्यस्थ जब कराने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है और अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात हो रही है, तो इसको लेकर रुख क्या सामने आएगा? इससे पहले देखिए पाकिस्तान ने इनकार किया था इजराइल का समर्थन करने से, या फिर इजराइल को लेकर पाकिस्तान का क्या रुख है पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब आगे क्या होगा पाकिस्तान का कदम इस दिशा में? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने उसी पॉलिसी डिसीजन को मेंटेन करेगा कि वो इसराइल को जो है रिकॉग्निशन नहीं देगा, अब्राहम अकॉर्ड नहीं ज्वाइन करेगा। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आ सकता है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी जो है यूएस और अमेरिका और ईरान के बीच में कहीं ना कहीं युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। कल ही हमने देखा किस तरीके से साउथ ईरान में अमेरिका ने कुछ हमले करे, फिर आईआरजीसी ने रिटेलिएशन में अमेरिकन जेट को फायर करा जो ईरानी एयर स्पेस में था, और अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को भी गिराया गया आईआरजीसी द्वारा, कहीं ना कहीं शूट करा गया उसको। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सवाल उठते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं प्रीता। ठीक है, यानी कि अब देखना होगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त फंसता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, आगे क्या होता है पाकिस्तान का रुख।